वेलकम बैक क्लास फर्स्ट ईयर। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब क्योंकि दोबारा से हमारी दिस इज़ टाइम टू रिज्यूम आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो अब क्योंकि दोबारा से हमारी क्लासेस शुरू होनी है फर्स्ट ईयर की, तो अब लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 से स्किप किया था। दो लेक्चर्स मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 5 के हो गए थे और अब हमें चैप्टर 5 कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों के एक्सपेक्टेड हैं दिसंबर टेस्ट कॉलेज में एज सुन एज पॉसिबल। कॉलेज इज़ ओपन, जैसे ही कॉलेज ओपन होता है तो आप लोगों का क्योंकि दिसंबर टेस्ट एक्सपेक्टेड है और उसमें आपका सिलेबस भी मेरा ख्याल है 1 to 4 चैप्टर्स तक शायद डिसाइड हो। बहरहाल ये मैं आपको बाद में कंफर्म कर दूंगी, फर्स्ट चैप्टर तो लाजमी आएगा। और क्योंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ इसमें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं समझती थी कि आपको मैं ट्रेडिशनली क्लासरूम के अंदर करवाऊंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ऑनलाइन समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। खैर मेरी कोशिश होगी कि उसको ऑनलाइन भी कुछ अच्छे तरीके से ही समझाया जाए कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नौबत ना पेश आए। लेकिन इसकी क्योंकि अब अभी आप लोग नहीं आ रहे और ये चैप्टर अब हमने पढ़ना ही है ऑनलाइन, तो इस वजह से अब हम चैप्टर 1 का स्टार्ट लेंगे और इसमें से मैं वही टॉपिक्स करवाऊंगी जो स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं और जिसके मुताबिक आज का हमारा पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का बनता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, यहाँ से तो हमने स्टार्ट करना ही है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, लेकिन इस टॉपिक को जब मैंने पढ़ के देखा तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट वाले टॉपिक से लिंक्ड हैं। लाइक अगर हम इसमें मेजरमेंट्स की बात करेंगे तो उसकी एग्जांपल उसने यहाँ से ली हुई है टॉपिक 1.5 से सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस टॉपिक 1.6 को पढ़ने से पहले आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना। आप इसको शुरू से लेके जितना मैं करवाऊंगी यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ तक आपने इसको एक बार पढ़ लेना है। मैं जो अब करवा रही हूँगी क्योंकि वो यहाँ से होगा तो इस वजह से इसका पढ़ना ज़रूरी है। आप जब इसको एक बार मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप एक बार बुक से गो थ्रू होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो आज का क्योंकि हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और प्रिसीजन जैसा कि लफ्ज़ जो है वो प्रिसाइज से निकला है। प्रिसाइज का मतलब भी यही होता है कि ठीक ठीक, और एक्यूरेट का मतलब भी, लफ्ज़ी मतलब तो दोनों का ही तकरीबन एक जैसा होता है और हमें काफ़ी मुश्किल होती है जब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं या अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये है और हमारा एम यही है कि व्हाट आर दीज क्वांटिटीज़ बेसिकली, व्हाट हम हाउ वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि क्या फ़र्क है बेसिकली, और किस तरह से डेफिनेशंस के मालूम कर सकते हैं डेफिनेशंस इन दोनों की बाकायदा तौर पे किन क्वांटिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं। तो उसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को तक जाने से पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को इसकी पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे एक बात बता दूं कि ज़्यादातर क्योंकि फ़िज़िक्स में हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं और मेजरमेंट्स जब भी हम करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी रीडिंग्स चेक करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम छुट्टियों से पहले हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वर्नियर कैलिपर्स और वाला हमने कर लिया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम रीडिंग्स को लेते हैं, वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं। अब उसमें क्या हुआ था कि हम कोई भी सिलेंडर लेते थे और उसको वर्नियर कैलिपर के जॉस के अंदर रख के मेजरमेंट लेते थे। आप देखिए कि सम टाइम ऐसा होता था कि कोई प्रॉपर लाइन नहीं आती थी, हमें मेजरमेंट या रीडिंग लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। जब भी आपका जो एज है, जो पॉइंटर है जिससे हमने रीडिंग लेनी है, वो अगर आपका एग्जैक्ट किसी स्केल के ऊपर नहीं आता तो हमें रीडिंग लेने में मसला होता है। तो उस मसले को भी आज हम देखेंगे कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो उधर तक जाने से पहले हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में इतना मालूम होना चाहिए सिर्फ कि जो प्रिसीजन है वो ऐसा मेजरमेंट है जो कि इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करेंगे, देखिए हम लेंथ को मेजर करने के लिए या लंबाई मेजर करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग्स आएंगी, उनका प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी मुख्तलिफ होगा, उनका रेट ऑफ प्रिसीजन भी मुख्तलिफ होगा ना। तो इस वजह से अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी
जितनी डिवाइस के ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि हम किस, क्योंकि हर डिवाइस एक ख़ास लिमिट तक मेजर कर सकती है ना। जैसे कि आप देखेंगे हमने लेंथ मालूम करनी है, हम उसके लिए मीटर रॉड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आर्म स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वर्नियर कैलिपर भी इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम के ऊपर और स्पेशली हमारे जो जिस चीज़ को हमने मेजर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आया कौन सा स्केल इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ प्रिसाइज आवर रीडिंग शुड बी। स्केल के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी रीडिंग कितनी प्रिसाइज होगी, और एक्यूरेसी ये डिपेंड करेगी कि अब रीडिंग आ गई है, ये कितनी दुरुस्त आ सकती थी। ठीक है, ये एक अनसर्टेनिटी है कि ये कितनी दुरुस्त आ सकती थी। एक जैसे कि हम डेल्टा, एक होती है एब्सोल्यूट रीडिंग, एक होती है चेंज इन रीडिंग। तो अनसर्टेनिटी का रेट आपको बताएगा कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है, वो आपको ये बताएगा कि इतनी परसेंट ये मज़ीद एक्यूरेट हो सकता था। तो वो एक्यूरेसी जो है वो हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से निकालेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो प्रिसीजन है ये होगा कि डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस बीइंग यूज्ड। कौन सी डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ प्रिसीजन या रेट ऑफ एक्यूरेसी क्या है। सेकेंडली एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करेगी कि जो डिवाइस जोन सी भी आपने इस्तेमाल कर ली है उसमें कितना रीडिंग जो है वो कितनी एक्यूरेट आई है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी कितनी आई है। तो ये दो चीज़ डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो बेसिकली ये इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन इससे भी ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन आपको पता ऑनलाइन लेक्चर में हमें थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ना होता है क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होती फिर, तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। अब जो मैं आपको टॉपिक बताया था कि आपने एक बार पढ़ लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर से मैंने एक एग्जाम्पल उठाई है कि मिसाल के तौर पे हम एक मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं और हम कोई भी रीडिंग किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करते हैं और हमारी वो लेंथ आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी लाइन की लेंथ मालूम की है और लाइन की लेंथ हमारी जो है एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल 25.5 सेंटीमीटर है। तो हम मतलब दो पॉइंट्स होंगे, एक इनिशियल पॉइंट होगा रीडिंग का और एक फाइनल पॉइंट होगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो उस लाइन की लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल वो 25.5 सेंटीमीटर है। तो अब अगर ये तो हो गया कि हमने किसी भी लाइन की लेंथ मालूम करनी है। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हम कोई मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है, और मेजरमेंट करते करते हमारा जो पॉइंटर है वो ना तो 10.3 पे आया है, ना ही वो 10.4 मतलब अगली लाइन पर आया है, बल्कि वो दरमियान में आ गया। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही आप लोगों को याद होगा कि वर्नियर कैलिपर्स में भी हमने ये वाली कन्वेंशन लागू की थी, ये असूल लागू किया था कि अगर ये तो मैंने दूर बनाया ना, आपको पता है स्केल में तो ये 10.3 और 0.4 बहुत साथ साथ होते हैं और उनका एक मिड पॉइंट भी होता है। तो जब आपका स्केल एक ऐसे पॉइंट पे रुक जाए कि वो मिड पॉइंट से लेस हो तो हम 10.3 अपनी रीडिंग को लिखेंगे, और अगर आपका स्केल पॉइंटर जो है वो मिड से ग्रेटर पे रुके, इस वाले रीजन में रुके, तो हम ऑफ कोर्स वो रीडिंग जो है वो 10.4 कंसीडर करते हैं। बाद में जो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो भी स्केल की रीडिंग से मेजर होके सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अब इन दोनों रीडिंग्स को लेने से पहले लेट फॉर एग्जांपल कि ये मैंने आपको कन्वेंशन बताने के लिए स्पेशली कि ये होती है, इस वजह से ये लिखी थी। और उसके अलावा लेट इस कंसीडर कि अब हम अपना यही वाला रूल अप्लाई करते हैं और हम किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं और लेंथ हमारे पास आ जाती है। अब इसको नहीं हम मेजर करते बल्कि हम कहते हैं हमारे पास किसी भी लाइन की लेंथ है 12.7 सेंटीमीटर। तो ये, और हमने मीटर रॉड इस्तेमाल किया है, मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए सिंपली हमने 12.7 सेंटीमीटर लेंथ लिख ली है। अब ये 12.7 सेंटीमीटर लेंथ किस तरह से आ सकती है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि ये दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में, अब 12.7 में हमारे पास मिनिमम कम से कम अनसर्टेनिटी मीटर रॉड के केस में कितनी होगी, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। और ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मीटर रॉड की जो लीस्ट काउंट होता है, कम से कम वैल्यू जो मीटर रॉड से ही मेजर कर सकता है, वो कितनी होती है 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान चाहिए, 0.1 को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो वो 0.05 आएगा। एक
जब हम इनिशियल रीडिंग लेंगे 0.05 उसमें ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एक फाइनल रीडिंग होगी 0.05, दोनों को जमा करके हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर तक की प्रिसाइज मेजरमेंट क्योंकि आ सकती है। तो अब हमारे पास रीडिंग आ गया 12.7। अब 12.7 किसके 12.65 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के दरमियान कहीं लाई करेगी। 0.65 और 0.75 में नोट करिए कि 0.1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस है, जितना कि हमारा वेरिएशन आ सकती है या अनसर्टेनिटी पॉसिबल आ सकती है, क्योंकि 0.1 मीटर रॉड का क्या है, लीस्ट काउंट है कि 0.1 तक मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेट रीडिंग हम मीटर रॉड से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास अगर 12.7 रीडिंग आ गई है तो जाहिर है उसमें थोड़ा बहुत चांस होगा कि अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 12.65 से 12.75 के दरमियान कहीं पे वो 12.7 मौजूद है। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो प्लस माइनस 0.05 की है कि अगर 12.65 में 0.05 ऐड कर दें तो तब 12.7 बनेगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 12.75 में माइनस 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दें तो तब हमारे पास तब भी 12.7 बनेगा। तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर, और इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अब इसी एग्जांपल को लेके हम आगे चलते हैं, जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ गई है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ये मीटर रॉड की हमारे पास लीस्ट काउंट भी है। तो अब अगर हम इसको प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी काउंट करें, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जो कि लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का। ठीक है, इस रेंज में ही हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आ सकती है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अब ये मैं चीज़ें मिटा देती हूँ क्योंकि ये 0.1 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, मैंने आपको यही चीज़ें समझाने के लिए लिखा था, ये 2 लाइन्स के थ्रू जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं हटा देती हूँ। ये भी हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि असल में हमें ये चीज़ इस टॉपिक में नहीं थी कि 0.05 कहाँ से आया है, तो जिसकी वजह से मैंने ये सारा लिखा था। इधर जो मैंने लिखा था टॉपिक, ये 1.5 टॉपिक में से मैंने एग्जांपल ली थी। अब क्योंकि हम दोबारा से 1.6 टॉपिक पे जंप कर चुके हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पढ़ रहे हैं, और यहीं पर हम जो रीडिंग ले रहे हैं, लेट सपोज अब यहाँ पे 1.6 के लिए जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो हमारे पास हमने किसी भी मीटर रॉड से किसी लेंथ लाइन की लेंथ मालूम की है, वो 25.5 सेंटीमीटर आ गई। अब जब इतनी आ गई तो हमारे पास ये इनिशियल और फाइनल, मतलब ये लेंथ है तो इसकी टोटल वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर आती है। तो इसमें अब ये इनिशियल और फाइनल दोनों में अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर होगी, तो टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद अब आते हैं कि इस रीडिंग में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। फ्रैक्शनल का मतलब है कि हम 0.1 डिवाइडेड बाय 25 ये लेंगे 0.004, और अब परसेंटेज, अब इसी फ्रैक्शन की परसेंटेज कैसे आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 0.4%, या हम इसको इस तरह देंगे 0.4%। तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, और ये हमारे पास ये फ्रैक्शनल है और ये उसी की ही परसेंटेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये एक अभी हमने मीटर रॉड से रीडिंग कैलकुलेट की है। अब आ जाते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब हम बल्कि उसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी और ऑब्जेक्ट को कोई और रीडिंग हम लेते हैं, लेकिन लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। और जो अब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग हमारे पास आई है ना, तो फॉर एग्जांपल वो आ गई है, देखते हैं क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है। तो वर्नियर कैलिपर से हमारे पास जो रीडिंग आई है वो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अनदर मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर्स
इज़ लेट सपोज लेंथ आ गया 0.45 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये क्लास में भी मैंने बताया था आपको। तो अब अगर प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करें तो प्रिसीजन यही वाला, ये वाला प्रिसीजन जो ये हमने मीटर रॉड के लिए लिखा हुआ है, अब हम इसको वर्नियर कैलिपर के लिए लिखते हैं। प्रिसीजन आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कितनी होगी, क्योंकि वर्नियर कैलिपर मिनिमम कहाँ तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर तक। तो इसका मतलब है कि ये प्रिसीजन इसका प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर तक होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी इतनी है। अब फ्रैक्शनल कितनी होगी, फ्रैक्शनल कितनी होगी, जितनी ये मेजर कर सकता है 0.01 डिवाइडेड बाय जो हमारी रीडिंग आई है 0.45 सेंटीमीटर फ्रैक्शनल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02। और अगर हम अब इसका परसेंटेज लें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो किसके बराबर आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2%। तो अब जो चीज़ हमने कंपेयर करनी है, एक तो हमने इस रीडिंग को इसके साथ कंपेयर करना है, किस तरह से कि आप दोनों अनसर्टेनिटीज़ हैं। मीटर रॉड से आप मेजर करते हैं लेंथ, तो आपकी रीडिंग में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है वो 0.4% आती है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है। अगर आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है 2% और प्रिसीजन आपके पास आता है 0.02। अच्छा, अब देखें कि दोनों में परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी किसकी ज़्यादा आ रही है, वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी कम होगी। तो वर्नियर कैलिपर में अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो रीडिंग में एक्यूरेसी कम होगी। तो इसका मतलब है कि ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं रखते बल्कि रिलेटिव वैल्यूज़ रखते हैं। अगर प्रिसीजन ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम होगी, अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है तो प्रिसीजन कम होगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं दोनों, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए क्या वेयर एज दी रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर टेकन बाय वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज बट इज़ लेस एक्यूरेट। ये लेस एक्यूरेट तो है जो मैंने अभी कहा, तो इसका मतलब ये मोर प्रिसाइज है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर हमें पता है कि वैसे भी ज़्यादा इस रेंज में 0.01 सेंटीमीटर की रेंज में ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है, बट लेस एक्यूरेट। तो इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट, और मीटर रॉड ज़्यादा एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो ए प्रिसाइज मेजरमेंट हम अब इस बहस के नतीजे में जो कंक्लूजन हम लेते हैं वो यही लेते हैं जो कि लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है और आप लोगों ने याद करना है इसको बाकायदा है। प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब अगर अनसर्टेनिटी लेस कहाँ है, यहाँ, तो इसका मतलब है दिस रीडिंग इज़ मोर प्रिसाइज। तो इसका मतलब है कि मीटर रॉड से जो हमने कैलकुलेशन किया है दिस इज़ मोर प्रिसाइज, ठीक है, मोर प्रिसाइज बट लेस अनसर्टन, ठीक है, मोर प्रिसाइज एंड लेस अनसर्टन और लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। और अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर से ली गई रीडिंग की अनसर्टेनिटी की, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस रीडिंग इज़ दी वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, दिस रीडिंग इज़ मोर, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 0.4 से 2% तो ज़्यादा है ना, तो 2% क्योंकि फ्रैक्शन 2% अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, एरर ज़्यादा है, तो ये एक्यूरेट कम है, ठीक है, एक्यूरेट कम है बट मोर प्रिसाइज है। तो इस तरह से आप ये समझें कि अगर एक क्वांटिटी लेस एक्यूरेट है तो वो दूसरी मोर प्रिसाइज है, अगर दूसरे वाली ज़्यादा प्रिसाइज है तो पहले वाली लेस एक्यूरेट है। तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसीज, जो कि हम अनसर्टेनिटी के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं कि कौन सी रीडिंग लेस प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन दी फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। आज वाले टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आज वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आएगा तो हम नेक्स्ट वाली टॉपिक्स में कुछ डिस्कशंस कर सकेंगे।
ठीक है, आज वाला लेक्चर आपने एक बार सुनना है, 2-3 बार बल्कि सुनना है, और उसके बाद आपने बुक से भी बार बार पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आप तो इतनी टॉपिक 1.6 और 1.5 टॉपिक के पहले 2 पैराग्राफ्स ये भी आपने लाजमी पढ़नी है। ठीक है, ओके, गुड लक।